So we are starting this fifth unit of our course where it is like engineered semiconductor material. Uh, so we will discuss low dimensional system. Low dimensional system like अगर हम लोग थोड़ा in general बात करें तो ये बात होता है जहाँ पे हम जैसे नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी is a very emerging field. And what is so different, what is so exciting about it? It is just that जो भी सिस्टम में जो भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट डिसाइड्स कि कोई मटेरियल क्या क्या यूज में आता है. लेकिन अगर हम एटॉमिक लेवल पे या उसकी डायमेंशंस को रिड्यूस करें या उसको बोलें कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं, then the properties of material change drastically. तो यही एक चीज है जो ये बताता है कि ये प्रॉपर्टीज क्यों चेंज होती हैं, इसको समझें. इसको हम लोग बोलेंगे नैनो साइंस. नैनो साइंस मतलब ये प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो जाती है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट एंड व्हाट इज द रीजन फॉर इट. जैसे हम लोगों ने जब पहला यूनिट शुरू किया तो हम बात कर रहे थे कि कोई मटेरियल की कंडक्टिव क्यों होता है, व्हाई देयर इज समथिंग व्हिच इज कंडक्टिव, व्हाई देयर इज सम अदर मटेरियल व्हिच इज नॉट कंडक्टिव. Then we try to answer that question. So the nanoscience that talks about that kind of why there is so drastic change in the property, and nanotechnology is the field where we talk about what is the technology, how to make that low dimensional system in a general sense. तो अगर जब हम इसकी डायमेंशंस कम करते हैं या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब देखते हैं चीजों को तो इज चेंज इन प्रॉपर्टी एंड वो सब कई सारे तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है. जैसे कार्बन हम लोग जानते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्राफीन. ग्राफीन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है इतना डिफरेंट है एंड व्हाई कुछ साल पहले ही उस पर नोबेल प्राइज मिला. तो मटेरियल सिंथेसिस, डिफरेंट अलग तरह के मटेरियल बनाना और उसी से बहुत सारा चीजों को अफेक्ट करता है. तो हम लोग अभी अपने कोर्स के हिसाब से डिस्कस करने का, समझने का कोशिश करेंगे कि जैसे हम लोग बल्क सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं और कोर्स इज मेनली फोकस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट बल्क सेमीकंडक्टर्स. और बल्क सेमीकंडक्टर में हम लोग अभी बात कर रहे हैं लो डायमेंशनल सिस्टम. बल्क सेमीकंडक्टर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए हम लो डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं. ओके, तो अगर हम लोग थोड़ा सा ये देखें क्या क्या है इस यूनिट में. So we will talking about density of states in 2D, 1D, 0D. 2D, 1D, 0D है क्या ये, फिर practical examples of low dimensional system, and then characterization. How do we characterize, how we design, how we fabricate, and then heterojunction. heterojunction क्या है और उसका Venn diagram क्या है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. बट बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, हम लोग इसको अपने कोर्स के स्कोप के अंदर ही समझेंगे. Only 6 lectures are assigned for this unit, so we will try to understand the basic concept of it. We can't explore much deeper here. थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं. Low dimensional structures are usually classified according to the number of reduced dimensions they have. जैसे हम लोग नॉर्मली जो भी चीजें देखते हैं, these are 3 dimensional world. We are living in 3 dimensional world, ऐसे कहें हम लोग. तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर चीज का कुछ होता है, मतलब there are 3 dimensions involved. तो अगर हम किसी डायमेंशन को रिड्यूस करने लगे, कम करने लगे, कम कर देते हैं, तो उसकी डायमेंशंस ऐसे हम कह सकते हैं कि लो डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं. एक स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब एक लिमिट है जहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टी ड्रास्टिकली चेंज होने लगती है. अगर मान लो कोई 10 सेंटीमीटर डायमेंशन है, 10 सेंटीमीटर थिक कोई सैंपल है, उसको अगर हम 5 सेंटीमीटर कर दें
तो कोई चेंज नहीं आएगा उसकी प्रॉपर्टी में। जो प्रॉपर्टी 10 सेंटीमीटर वाले की मटेरियल की है वही 5 वाले की होगी। अगर हम उसको कहीं एकदम थिन शीट बना दें, मतलब और कम करते जाए, माइक्रोन लेवल में, नैनोमीटर लेवल में अगर हम पतली थिन शीट बनाएं उसकी, तब उसकी प्रॉपर्टीज एकदम से चेंज हो जाती है। तो मतलब एक ऐसा स्केल है, अगर हम कम करते जाएं तो वहां पे वो डायमेंशंस रिड्यूस हो जाती हैं। ये जो रिड्यूस डायमेंशन बोल रहे हैं, वो रिड्यूस डायमेंशन मतलब ऐसा नहीं कि 10 सेंटीमीटर का थिकनेस है उसको 5 सेंटीमीटर कर दे तो डायमेंशन कम नहीं होगा। बट इफ यू चेंज इट इन लाइक माइक्रोन नैनो लेवल में जब चले जाएंगे एक डायमेंशन को, मतलब जैसे ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जैसे हम लोग बोलें कि नॉर्मल हम लोग का पेपर होता है A4 साइज शीट जैसे हम लोग देखते हैं, तो उसकी जो पेपर है इसका 2 डायमेंशन, हम लोग इसको 2 डायमेंशनल टाइप का कहते हैं क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम है। तो ये थिकनेस भी कुछ माइक्रोन में है। अगर हम उसको और छोटा करें तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो हम जो लो डायमेंशन बोल रहे हैं, तो एक डायमेंशन को रिड्यूस करते करते अगर हम बहुत छोटा कर दें तब ऐसा कुछ। So more precisely, the dimensionality refer to the number of degrees of freedom in the particle momentum. According to, depending upon the dimensionality, the following classification is made. कैसे कैसे कितने तरह के लो डायमेंशनल सिस्टम हो सकते हैं? तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट इज बल्क स्ट्रक्चर, जो हम लोग जानते हैं, नो क्वांटाइजेशन ऑफ पार्टिकल मोशन अगर द पार्टिकल इज फ्री फॉर बल्क मटेरियल। अब 2 डायमेंशनल सिस्टम क्या है? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, इनको हम लोग बोलते हैं क्वांटम वेल। क्वांटम मैकेनिक्स कम्स इन द पिक्चर। जैसे कि हम डायमेंशंस कम करेंगे, स्ट्रक्चर्स माइक्रो स्ट्रक्चर में जाएंगे, तो अगर हमको उसकी फिजिक्स समझनी है, उसकी साइंस समझनी है, then we have to apply quantum mechanical principles to understand the system. So 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स और क्वांटम वेल, ये क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ पार्टिकल मोशन अकर इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में हम उसको काफी छोटा कर दे रहे हैं डायमेंशन को, तो वहां पे क्वांटम फिनोमेना, क्वांटम इफेक्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। एंड देन क्वांटम मैकेनिक्स ही क्वांटाइजेशन है, जहाँ पे हम कुछ, जैसे पहले सोचते थे एनर्जी एकदम फ्री है, कुछ भी एनर्जी हो सकती है, फिर पता चला नहीं, एनर्जी का भी कुछ कंस्टेंट है। ऐसे ही जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स आएगा वहाँ पे क्वांटाइजेशन होने लगेगा। क्वांटाइजेशन होने मतलब कुछ सेट ऑफ कंडीशंस विल कम इनटू पिक्चर दैट इट हैज टू फॉलो दैट थिंग, और वो फिर उसके अपने इफेक्ट दिखते हैं। तो ये तो समझने के लेवल की है क्या। So while the particle is free to move in other 2 डायमेंशन, but एक डायमेंशन में वो क्वांटाइजेशन हो गया उसका। तो दिस इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्वांटम वेल। नाउ 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्वांटम वायर, and quantization occur in 2 direction, leading to free movement along only one direction. Then 0 dimensional structure, or it is called quantum dot. So it is quantization in all 3 directions. अब हम इसको थोड़ा पिक्चराइज फॉर्म में समझने का कोशिश करें तो ये बल्क सेमीकंडक्टर, ये बल्क मटेरियल है, और ये क्या है? 2 डायमेंशन है। इसको हमने इसकी एक डायमेंशन एकदम खत्म कर दी है, तो क्वांटाइजेशन हो गया। जो भी पार्टिकल्स इसमें है, दे आर फ्री टू मूव इन 2 डायमेंशन ओनली। एंड देन क्वांटम वायर, दिस इज 1 डायमेंशनल, इसमें एक ही डायमेंशन बचा। क्वांटम डॉट में कोई डायमेंशन नहीं बचा, एकदम डॉट हो गया। नैनो पार्टिकल्स जैसे होते हैं छोटे छोटे, तो वो एक तरह से क्वांटम डॉट जैसे हो जाएंगे। बट लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर हियर, हम अपने अंडरस्टैंडिंग में इसको समझते हैं, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन को। बस थोड़ा सा इतना समझते हैं कि व्हेन वी गो इन नैनो स्केल, द प्रॉपर्टीज चेंज ड्रास्टिकली। हियर लाइक दिस, व्हेन 1 डायमेंशन इसकी एकदम रिड्यूस कर दी गई, तो ये जो प्रॉपर्टी इसकी सीट की हैं, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस बल्क मटेरियल। और फिर इसका क्या यूज है, कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये सब चीजें हम लोग इस यूनिट में वैसे भी समझने वाले हैं। सो इट सेज, थोड़ा सा तुमको आइडिया मिले कि ये की डायमेंशन क्या है। जैसे हम लोग बोले कि नैनोमीटर रेंज में आते हैं तो हो जाता है। तो क्वांटम वेल मतलब 2 डायमेंशन, इसको हम लोग क्वांटम वेल बोल रहे हैं। दिस इज 2 डायमेंशन। तो ये बोल रहा है कि जो थिन फिल्म है, जैसे कई बार हम लोगों का नाम आया थिन फिल्म का, तो थिन फिल्म और क्वांटम वेल, दैट इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर,
इनकी थिकनेस क्या होगी, 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में जब थिकनेस लेंगे हम तो वो थिन फिल्म हो जाएगी। तो उसकी प्रॉपर्टीज, इट विल बी 2 डायमेंशनल सिस्टम, इट इज नॉट सेम एज बल्क मटेरियल। देन क्वांटम वायर, या हम कह रहे हैं 1 डायमेंशनल सिस्टम, उसको क्या क्या बोलते हैं, क्वांटम वायर, नैनो रॉड्स, नैनो पिलर्स, ऐसे अलग अलग नाम हैं। दीज आर 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दिस इज, इनका रेडियस क्या होता है, जो वायर है, जैसे हम कोई वायर बोले उसका रेडियस 1 to 100 नैनोमीटर। और जैसे तुम लोगों ने शायद नाम सुना होगा कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब क्या होते हैं, वो मतलब एक जैसे वायर है, वो एक ट्यूब की तरह है, तो उसकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती हैं। इफ यू ट्राई टू जस्ट सर्च इन गूगल की कार्बन नैनो ट्यूब पे क्या क्या यूज है, क्या क्या एप्लीकेशन है, समथिंग लाइक नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्टरी कुछ सुनोगे, यू विल फील रियली इंटरेस्टेड कि कैसे ये फील्ड है। और ये सब नई नई चीजें, हमेशा जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें डेवलप करते हैं, दैट affects a lot of invention in coming fields. So then it is called nanotube. Nanotube वही जो हम लोग कार्बन नैनोट्यूब की बात कर रहे हैं, ये हो गया नैनोट्यूब। तो नैनोट्यूब में भी वही उसकी डायमेंशन, रेडियस 1 to 100 नैनोमीटर ऐसे हो गया। देन क्वांटम डॉट्स, नैनो डॉट्स आर 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये क्या है, इसमें तो बिल्कुल एक डॉट की तरह ही है, एक पॉइंट जैसे समझ लो, 1 to 10 नैनोमीटर का पॉइंट जैसे है, तो उसको हम लोग क्वांटम डॉट बोल रहे हैं। तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या कैसे वो सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो इस स्लाइड में पहले तो हम लोगों ने ये सीखा कि क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर और क्वांटम वेल, ये नाम कैसे हैं और इन नाम का मतलब क्या है। नाम का मतलब है कि ये डायमेंशनलिटी की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल इज बल्क मटेरियल, 2 डायमेंशनल मतलब क्वांटम वेल। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आर थिन फिल्म, इनकी डायमेंशन क्या होती है, इनकी थिकनेस क्या होती है, 1 से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होता है। देन क्वांटम वायर, क्वांटम वायर इज 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसमें 2 डायमेंशन रिड्यूस्ड हो गई। तो ये कैसे होता है, इसको हम लोगों ने समझा और इसको एक नंबर देखा, क्या नंबर है। एंड देन क्वांटम डॉट, 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। So in this we are talking about these low dimensional systems are engineered materials, और वो engineered material और ये नैनो डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे, इनको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं, इनको कैसे फैब्रिकेट करते हैं। दैट थिंग्स वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर इन दिस यूनिट, but throughout this unit I suggest you to just try to listen it, try to understand it, try to feel its scope, its क्या इसके मतलब हो सकते हैं। और कुछ इसमें ऐसा रटने जैसा चीज नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुमको बार बार बोल बोल के वैसे ही तुमको याद हो जाएंगी। Now we come towards density of state in 3 dimensional system, 2 dimensional, 1 dimensional, 0 dimension। अब इसको हम लोग बहुत डिटेल में नहीं करेंगे यहाँ पे, अगर स्लाइड में डिटेल में भी दिया है तभी भी हम उसको उतना डिटेल में नहीं समझना चाहते। इसको बस हमको ये समझना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट हम लोग जानते हैं, हमने बल्क सेमीकंडक्टर के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट किया, एंड वी गॉट टू नो द डेंसिटी ऑफ स्टेट वेरीज एट एनर्जी का पावर हाफ, मतलब अंडर रूट ई के पावर के हिसाब से डेंसिटी ऑफ स्टेट वेरीज करता है फॉर बल्क सेमीकंडक्टर। तो एट दैट टाइम व्हेन इसके डेरिवेशन को हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला कि आगे जब हमको लो डायमेंशनल सिस्टम पढ़ेंगे, देन आई विल टेल कि इनका वेरिएशन कैसे चेंज हो जाता है। So we are not deriving it for all these low dimensional system. We are qualitative तरीके से उसको समझने का कोशिश करते हैं। So just let's try to listen it. तो इसमें ये बता रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन है क्या। हम लोगों ने इसको कई बार किया हुआ, एक बार ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाले 3rd यूनिट में, और एक बार 2nd यूनिट में हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट, 1st यूनिट में भी डेंसिटी ऑफ स्टेट, 1st यूनिट में डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाले थे। डेंसिटी ऑफ स्टेट बताता क्या है, ये बताता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स दैट आर अवेलेबल इन सिस्टम एंड इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग कैरियर कंसंट्रेशन।
ये नंबर ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट बताता है। इसकी जरूरत क्या है, ये कैरियर कंसंट्रेशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब निकालने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है। इसी वजह से हम लोगों ने डेरिवेशन किए हुए हैं कई बार, जॉइंट डेंसिटी, और बार बार ये फंक्शन आता ही रहा है पहले दूसरी यूनिट जब हम लोग पढ़ रहे थे। इन सेमीकंडक्टर फ्री मोशन ऑफ कैरियर इज लिमिटेड टू 210 special dimensions. When applying semiconductor statics to the system of 3 dimensions, the density of states in quantum well, quantum wire and quantum dot is to be known. जो जो बल्क सेमीकंडक्टर है उसमें क्या हो रहा है कि मोशन सेमीकंडक्टर का, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ लिमिटेड, इट इज फ्री टू इन 3 डायमेंशन, कहीं भी वो जा सकता है पूरे मटेरियल में। लेकिन यहाँ जब लिमिटेड हो गया तो बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या, इसको हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग ये डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये वी विल स्किप दिस पार्ट। इन्होंने ये पूरा डेरिवेशन किया हुआ है। वी विल ट्राई टू लुक थिंग्स इन अ समरी। दिस थिंग इज डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। दिस इज द थिंग। हम लोग इसका पिक्चर पहले भी देखा है, बट एट दैट टाइम वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग कि ये क्या है। अभी इसको समझते हैं। अगर इसके डेरिवेशन करके भी देखा जा सकता है, वी आर नॉट डूइंग डेरिवेशन। और बल्क सेमीकंडक्टर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एनी 3 डायमेंशंस। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू e to the power half. But if you limit the degrees of freedom of electron, like we make a 2-dimensional system that is quantum well, तो क्या होता है, energy is density of state is proportional to e to the power 0, that is 1, means it is constant. It doesn't depend directly on energy. So density of state is proportional to e to the power 0. For a quantum wire, where only degrees of freedom is 1, then it varies at e to the power minus half. Density of state for an quantum wire varies at e to the power minus half. And then for quantum dot, this is 0-dimensional system, degrees of freedom is 0, density of state varies at Dirac delta function, delta E. Dirac delta function क्या होता है, इसमें एक जहां पे E होगा उस पर्टिकुलर एनर्जी पे ही पीक मिलेगा, बाकी जगह 0 है। तो दिस इज लाइक दिस। ये हमको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे वेरी करता है अगर हम डायमेंशन चेंज करते हैं। तो एक तो चीज हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट वेरीज विद डायमेंशन। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर घटाएंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे इसको, तब बात कर रहे थे कि जो भी जब हम डायमेंशन चेंज करते हैं, then properties of material change drastically, and because of that change, this low dimensional system becomes more important for us. कि इसके अलग बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे क्यों ऐसा हो रहा है उसको समझते हैं। तो ये नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी इज द फील्ड which explore this effect, low dimensional system का क्या इफेक्ट है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या इम्पोर्टेंस है. This is a complete area where a lot of scientists, a lot of researchers, a lot of engineers working and developing new technology, new tools, new techniques for making our life easier to satisfy our curiosity. So ये पूरा अलग ही मटेरियल साइंस का पूरा ब्रांच है, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं. हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे वेरी करता है इस पे जाएंगे. और जो पहले पुरानी जो डेरिवेशन इन्होंने किया है, वी आर नॉट गोइंग डूइंग दिस डेरिवेशन. वी जस्ट नीड टू नो. तुमको इसमें इतना पता होना चाहिए, अगर हम बोले क्वांटम वायर के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे वेरी करता है, अगर हम 4 ऑप्शन दे दें तो तुमको पता होना चाहिए टू वेरी e to the power 0. For quantum wire it is e to the power minus half. For quantum dot it is Dirac delta function delta E. So this is the thing which you need to understand. Allah, without doing the derivation you can think of why it is happening.
what happened, how this degrees of freedom is affecting density of state. Density of state हम लोगों ने bulk के लिए काफी कुछ डिटेल में पढ़ा है. So from that you can try to understand. अगर तुमको ये curiosity जगाता है कि ऐसा कैसे हो जा रहा है, then you may try to look at some introductory lectures on YouTube. What is nanoscience? What is nanotechnology? What do people do? So if you do that, then probably this is the objective of this unit, so that you get an idea about this field. You try to explore what these people do. So now let us try to look at what are its applications. What are practical applications of these nanostructures or low dimensional systems? So we'll try to explore. मतलब हमने derivation नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको story की तरह समझने का कोशिश कर रहे हैं. So let us first talk about quantum well. So it is a potential well that confines particles in one dimension, forcing them to occupy a planar region. इसमें क्या करता है? एक डायमेंशन में पार्टिकल को लिमिट कर देता है, तो सिर्फ दो डायमेंशन में घूम पा रहा है. क्वांटम वायर में इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वायर in which quantum transport effect is important. And in quantum dot, a semiconductor crystal that confines electrons, holes or electron hole pair to zero dimension. एक तरह से जो कैरियर्स हैं, ये चार्ज कैरियर्स है, इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को लिमिट कर देता है. तो इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? एक तो ये बोला कि ये एक तरह से डिफाइन कर रहा है कि क्वांटम वेल में क्या होता है, कि चार्ज कैरियर्स है वो प्लेनर रीजन में ही मूव कर सकते हैं. क्वांटम वायर में क्वांटम ट्रांसपोर्ट इफेक्ट्स कम्स इन द पिक्चर. क्वांटम ट्रांसपोर्ट इफेक्ट क्या है हम लोग अभी नहीं जानते, हम लोग उसको पढ़ेंगे. एंड क्वांटम डॉट में जो इनको है जीरो डायमेंशन में उसको कन्फाइन कर देता है. इट डजंट अलाउ द मूवमेंट. सो देन व्हाट हैपेंस? नाउ लेट अस सी quantum dots. So a small device that contain a tiny droplet of free electrons. This is quantum dot, dimensions between nanometer to a few micron, and contains single electron to collection of several thousand. Size, shape, and number of electron can be precisely controlled. These are called quantum dots. और तो देखो ये दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द डॉट्स इज रिलेटेड बाय देयर साइज. थोड़ा सा साइज चेंज हो रहा है तो कैसे कलर चेंज हो रहा है? 1.2 नैनोमीटर, 1.5 नैनोमीटर, 2.1 नैनोमीटर. So this is excitation bound electron hole pair, attractive potential between electron and hole. And these are some properties we're talking about. Excitation generated inside the dot, and excitation confined to the dot. Degrees of confinement determined by dot size, discrete energies. तो जो quantum phenomena हैं, quantum effects हैं, they are coming in the picture. And this properties of semiconductor material जिससे quantum dots बना है, bulk semiconductor से काफी different हो जाता है. अब ये बोले कि कैसे बनाया जाएगा, सोचो. तो अब हम लोग इसमें बहुत डिटेल में सारे मेथड को सिखा नहीं जा सकता. We can just get their names and try to get an idea कि क्या हो रहा है. To engineer potential energy barrier to confine electron in 3 dimension. Quantum dot की बात कर रहे हैं. So 3 मेथड हैं बोले, एक लिथोग्राफी, एक कोलाइडल केमिस्ट्री, एक एपिटैक्सी. अब ये सारे मेथड को हम डिटेल में एक्सप्लोर ना करके थोड़ा सा ऐसे ही समझने का कोशिश करते हैं. तो ये क्या कह रहा है? केमिकल इचिंग एंड अल्ट्रासोनिक कलरिंग, एंड दिस इज हाउ इट्स किल ऑक्साइड डॉट्स. एंड देन उसी होता क्या है, कोई हम सिंपल मटेरियल होता है और उसमें हम जैसे आफ्टर एएफएम ऑक्सीडेशन बहुत स्मॉल लेवल पे बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, और हम वो छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे उससे, मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में. लिथोग्राफी क्या है? लिथोग्राफी ये है कि हम कुछ मटेरियल ऐसे बनाते हैं एंड देन
using some chemicals which separate, remove anything which is not needed, or very special structures can be designed. Like if you talk about integrated circuits में इस तरह से होता है कि एक छोटी सी चिप में हजारों लाखों ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं. तो all this thing has to be done in very controlled environment. और लिथोग्राफी का जैसे एक टेक्निक बोल रहे हैं, कोलाइडल केमिस्ट्री, मतलब एटॉमिक लेवल पे हमको चीजें अलग करनी पड़ती है, तभी हम इतना नैनोमीटर रेंज की साइज की चीजें बना सकते हैं, ऐसे डायमेंशंस को रिड्यूस कर सकते हैं. So we are not going into great detail of how we make it. लिथोग्राफी क्या है, कोलाइडल केमिस्ट्री में कैसे होता है, बट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी ऑन एटॉमिक लेवल पे. मतलब एटम्स, कुछ एटम से ही बनेगा, क्योंकि एक एटम का ही साइज होता है और हमको नैनोमीटर साइज की 1 to 10 नैनोमीटर, 1 to 20 नैनोमीटर का क्वांटम डॉट बनाना होता है. So these are very sophisticated methods and techniques where we use separate material. जैसे जो भी मटेरियल का बना रहे हैं उसका हम बिल्कुल एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे सेपरेशन होगा जब, तब हम क्वांटम डॉट्स बनाएंगे. क्वांटम वेल क्या बोल रहे हैं? दिस इज लाइक पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़ा है पहले. जब पहला यूनिट पढ़ रहे तो क्या, एक पार्टिकल इन बॉक्स, वहां से क्वांटाइजेशन आया था, एनर्जी का फार्मूला लगाया, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. तो रियल वर्ड में ये बोल रहा है कि क्वांटम वेल आर रियल वर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ particle in a box problem. They act as a potential well for charge carrier and are typically experimentally realized by epitaxial growth of a sequence of ultra thin layer consisting of semiconducting material of varying composition. तो ऐसे इसको डिजाइन करते हैं. फिर बोले फैब्रिकेशन में क्या करते हैं, जस्ट रीड इट, डोंट ट्राई टू इफ इट इज, मतलब आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग कंफ्यूज, बट इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो हम लोग जिस लेवल पे हैं वहां पे उनको बहुत ज्यादा डिटेल में समझा नहीं जा सकता, क्योंकि ये फैब्रिकेशन वगैरह अभी हम लोग एकदम अंधे में तीर लगा रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है, कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट, कभी ऐसे डिजाइन, कभी ऐसा कुछ देखा नहीं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ वर्क विच इज वेरी sophisticated, which need a very advanced technology and laboratories where this kind of work is being done. तो हम लोग उसको बस थोड़ा सा ऐसे फ्लेवर टाइप का ले सकते हैं. We can't get realization कि how it is being done. And at your level it is more challenging. तो fabrication कैसे करते हैं बोले, two dissimilar semiconductors with different band gaps can be joined to form a heterojunction. हेट्रोजंक्शन देखो क्या होता है, ये भी इन्होंने डिफाइन कर दिया. अगर हम जैसे पी एन जंक्शन बनाते हैं तो सिलिकॉन में ही एक तरफ पी टाइप बनाते हैं, एक तरफ एन टाइप बनाते हैं, कुछ जंक्शन देखते हैं. हेट्रोजंक्शन मतलब एक अलग सेमीकंडक्टर, एक अलग सेमीकंडक्टर, तो वो हेट्रोजंक्शन बनेगा. So the discontinuity in either the condition of the balancement can be used to form a potential well. And if a thin layer of narrower band gap material, say, is sandwiched between two layers of wider band gap material, then they form a double heterojunction. If a layer is sufficiently thin for quantum properties to be exhibited, then such a band alignment is called single quantum well. Quantum well कैसे बनता है प्रैक्टिकली, एक तो हम लोगों ने बात किया हुआ है कभी कि इफ यू रिमेम्बर, जब हम लोग पहला बात कर रहे थे कि पार्टिकल इन बॉक्स बोला तो हमने ऐसे डिफाइन किया, वन डायमेंशनल बॉक्स डिफाइन किया. उसमें बोला कि यहाँ पे पोटेंशियल इनफिनाइट है, यहाँ पे पोटेंशियल इनफिनाइट है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है. तो पोटेंशियल जीरो है तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन मूव एनीवेयर इन दिस बॉक्स, इट कैन हैव एनी, इट इज फ्री. तो दिस इज लाइक ये वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं. जब हम लोग यहाँ क्वांटम वेल बोल रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि क्वांटम वेल इज एक डायमेंशन में उसको लिमिट कर देता है. दिस इज समथिंग लाइक दैट, की तरह समझिए. तो ये कैसे बनता है, ये इन्होंने ये समझाया कि अगर हम क्वांटम वेल बनाना चाहते हैं, क्वांटम वेल का मतलब कि एनर्जी पोटेंशियल वेल है जहाँ पे पार्टिकल उसके बाहर नहीं जा सकता, बाहर का पोटेंशियल इनफिनाइट है जैसे.
तो अगर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल था, अगर इनफाइनाइट की जगह हम उसको फाइनाइट कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जैसा बनेगा। तो ऐसा कैसे बनेगा? तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम कोई एक हेटेरो जंक्शन लें, मतलब जैसे हम लोगों ने ये भी बात किया हुआ है किसी न किसी लेवल पे कि लाइक दिस इज सेमीकंडक्टर, इसमें ये एक कंडक्शन बैंड है सीबी, दिस इज वैलेंस बैंड पीबी, दिस इज बैंड गैप। तो एक ये सेमीकंडक्टर है, कोई एक सेमीकंडक्टर ने उसका बैंड गैप ऐसे है, ज्यादा है, कोई दो सेमीकंडक्टर का अलग बैंड गैप हो सकता है। अगर हम इसका जंक्शन बनाए तो भी कैसे बनेगा? और अगर हम ऐसा कुछ बनाए, एक ऐसे है, और मतलब हम अगर हम ऐसा बात करें लाइक देयर इज एन सेमीकंडक्टर जिसका बैंड गैप कम है और एक दूसरा सेमीकंडक्टर उसका बैंड गैप ज्यादा है, तो ऐसा एक जंक्शन बनाए तो दिस इज कॉल्ड डबल हेटेरो जंक्शन। एक तो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, एक यहाँ पे जंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस ऐसा कुछ बनाएंगे तो एक क्वांटम वेल जनरेट हो जाएगा। तो यही बोलते हैं कि दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट क्वांटम वेल। सो दिस इज व्हाट इट सेज। एक ये है कि बैलेंसमेंट है, एक ये है, एक ये है। तो एक किस तरह से एक पहले बैंड गैप बी का था और एक ए का बैंड गैप ये है, तो एक डिफरेंट टाइप का बेल जैसे बन जा रहा है। तो यही इसको समझाने की कोशिश करें, ऐसे ही समझें। बाकी बहुत क्लियर इसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है तुम्हारे लेवल पे। कि ये देख ले, गैलियम GaAs एक सेमीकंडक्टर बनाया गया, इसका बैंड गैप कुछ है, और बीच में गैलियम आर्सेनाइड लगाया गया, उसका कुछ बैंड गैप। तो दिस कैन क्रिएट स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पे ऐसे क्वांटम वेल बन सकता है। तो ये क्वांटम वेल कैसे बन सकता है उसको बता रहे हैं, कैसे हम किस तरह का जंक्शन बने तो इस तरह का क्वांटम वेल बन जाएगा। देन क्वांटम वायर क्या होता है? तो क्वांटम वायर क्या है? ये वन डायमेंशनल सिस्टम है। ये कैसे बनेगा? ये भी so standard quantum layer can be performed with फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी का एक टेक्निक होता है जिससे हम ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल अबाउट व्हाट इज दिस टेक्निक। तो उसमें एक ऐसा, इसमें बहुत सारे वैरायटी होते हैं। तो बोले इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी एंड इज टू लीव फ्री स्टैंडिंग स्ट्रिप ऑफ क्वांटम वेल मटेरियल। The following figure shows an expanded view of a single quantum wire where clearly for electron is free to move in only one direction, in this case along in y-axis। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाया, देखो ये कैसे बनाया है। गैलियम आर्सेनाइड का ये लेयर है, ऊपर ये ऐसा है, और तो इसके बीच में ये मटेरियल ऐसा है जिसका बैंड गैप अलग है। तो अगर इसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा। सो लेट अस नॉट, ये कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा है 3D पोरस मटेरियल, 2D तीन फिल्म ऐसे, 1D में ऐसे कुछ दिखता है। दिस इज क्वांटम वायर, दिस इज क्वांटम ट्यूब, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब होते हैं। कुछ देखो, मुझे अगर मिलेगा इंटरेस्टिंग बहुत तो आई विल शेयर ए लिंक वेयर यू विल नो अबाउट कि लो डायमेंशन सिस्टम इन जनरल कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और क्या क्या इनका यूज होता है। स्पेस में इवन कार्बन नैनो टाइप कुछ स्ट्रक्चर देखा गया है। और जो नॉर्मल मटेरियल है वो पता चलता है उसका स्ट्रेंथ कुछ है, और जो उसी का कार्बन मतलब उसी का जो नैनो स्ट्रक्चर है, इट्स प्रॉपर्टीज आर मच मोर, ये काफी स्ट्रांग है या काफी इसकी प्रॉपर्टीज काफी अलग है ऐसे, जो उसको यूजफुल बनाता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट सिचुएशंस। कैरेक्टराइजेशन कैसे पहचानते हैं? एक तो नो फैब्रिकेशन का बहुत मोटा मोटी तौर पे बात किए। नाउ इफ वी ट्राई टू नो कि कैसे पहचानते हैं कि नैनो स्ट्रक्चर्स को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, तो देयर इज वन मेथड, एक्सरे डिफ्रैक्शन। जैसे तुम लोगों ने एक्सरे के बारे में इतना तो सबको पता होता है कि एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका एनर्जी काफी ज्यादा होता है। और
जैसे कि हम लोगों ने एक्सरे, वो तो सबका देखा है, कभी कुछ हड्डी टूट जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सरे कराते हैं और एक्सरे से देखते हैं कि कहाँ पे टूटा है। तो वो क्या करता है, इमेजिंग करता है, ऐसे करता है कि वो एक्सरे कुछ को पार कर जाती हैं, कुछ को नहीं पार कर पाती हैं। तो जो चीज पार करती है, मतलब उस तरह से, जैसे हम लोग अभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे थे, तो उसी तरह का कुछ समझ लें कि हम एक्सरे से एक्सपोज करते हैं, और देर आर समथिंग विच गेट, जहाँ पे एक्सरे पार कर जाती है, कुछ होता है जहाँ पे रुक जाती है, तो वो हमको एक्सरे फिल्म में दिखता है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। देन डिफ्रैक्शन, यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कैसे एटम्स किस तरह से असाइंड हैं, वो स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन से। So like in laboratory, you may have an experiment on X-ray grating, diffraction grating. तो वहां पे डिफ्लेक्शन फिनोमेना सीखते हैं। 10+2 में डिफ्लेक्शन तुम लोगों ने सुना ही होगा। डिफ्लेक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट बीम ड्यू टू एन शार्प रेज। यहाँ पे हम ये एक्सरे, कोई शार्प एज अगर हम लोग लें, उस पे अगर लाइट डालें तो लाइट बेंड हो जाता है शैडो रीजन में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब ये एक्सरे के लेवल पे क्या होगा? डिफ्रैक्शन का कंडीशन ये भी होता है कि जो एज है उसकी शार्पनेस लाइट की जो वेवलेंथ है उसके बराबर होना चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन होता है। अब एक्सरेज का तो एनर्जी, एक्सरे का वेवलेंथ तो और कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिस्टम है, जो क्रिस्टल है, उसमें एटम्स एक रे में कनेक्ट, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है, ऐसे लेयर, एटम के लेयर है। तो लेयर की वजह से, जैसे यहाँ पे हम लोग जो शार्पनेस की बात करते हैं, वहां पे जो एटॉमिक लेयर्स के बीच में डिफरेंस है वो उस एक्सरे की वेवलेंथ के बराबर होता है। तो वहां पे डिफ्रेक्शन फिनोमेना एक्सरे में होता है। एक्सरे में जो डिफ्रेक्शन फिनोमेना होता है उससे हम किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम पहचानना चाहेंगे कि ये कौन सा मटेरियल है, तो एक्सरे डिफ्रेक्शन इज वन ऑफ द टेक्निक by which we characterize these low dimensional systems. So let's try to read it. क्या ये कह रहे हैं? When an X-ray beam hit an atom, the electron around the atom start to oscillate with the same frequency as an incoming beam. X-ray का जो frequency होगा उसी से बोल रहा है कि एटम को जब हिट करता है तो एटम oscillate करने लगता है. In almost all directions, destructive interference is observed, that is the combining wave out of phase, and there is no resultant energy leaving the solid sample. However, the atoms in the crystal are arranged in a regular pattern. So in very few directions, constructive interference is obtained, and the waves will be in phase, and there will be well-defined X-ray beam leaving the sample at various directions. Hence, a diffracted beam may be described as a beam composed of large number of scattered rays, mutually reinforcing one another. पूरा डिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या है उसको बता दिया। एंड फिर ये ब्रेक्स कंडीशन होता है 2d sin theta is equal to n lambda. This is the same condition. This condition is valid for any wavelength. यहाँ पे क्या है? Lambda is the wavelength of X-ray, and this d atomic spacing, जो एटम से वो कितना स्पेस है, उससे हमको स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया मिल जाता है। यही ब्रेक्स कंडीशन एक्सरे के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हमको क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पता चल जाती है। So if the wavelength is known, wavelength हमको पता ही है, एंगल कैन बी मेजर्ड विद डिफ्रैक्टोमीटर करके कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है, देन इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। अगर हमको थीटा और लैम्डा पता चल जाए, इन इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, तो ये तो पता हो तो हम इस इक्वेशन से डी निकाल सकते हैं। डी क्या इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है, तो हम डी निकाल लें। इससे क्या होगा? द फाइनाइट साइज ऑफ क्रिस्टलाइन हैज ए मार्क्ड इफेक्ट ऑन द एक्स-रे diffraction line width. With reduction in the particle size, observed X-ray diffraction peak broadens significantly. This is due to finite size of nanoparticles. तो ये सब कुछ कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है। हम लोग इसके बहुत सारे डिटेल में जा रहे हैं, इतना डिटेल में हमको जाने का जरूरत नहीं, बट समथिंग लाइक दिस हैपन एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या एटॉमिक डिस्टेंस है, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं।
So this is one characterization technique. ये सब डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी हमारे लिए है नहीं. There is another known as transmission electron microscopy. माइक्रोस्कोप, ये सब टर्म मैं तुमको सबको इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसका हो सकता है हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फ्यूचर में जब कभी कुछ कहीं सुनोगे समझोगे तो शायद थोड़ा सुना सुना चले. तो कुछ जनरल टाइप की चीजों को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, देयर इज अनदर मेथड बाय व्हिच वी कैरेक्टराइज. ये सब कैरेक्टराइजेशन मेथड है. जब भी हम मटेरियल साइंस में कुछ काम करते हैं, कुछ नए मटेरियल बनाते हैं, कुछ नए स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दीज आर द बेसिक टूल्स व्हिच वी यूटिलाइज टू आइडेंटिफाई दैट, टू नो देयर प्रॉपर्टीज. तो एक तो एक्सरे डिफ्रैक्शन बताया, दूसरा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दिस इज कॉल्ड टीईएम. ये क्या है? एक जैसे माइक्रोस्कोप तुम लोगों ने हो सकता है कहीं ना कहीं 10+2 में हो सकता है कुछ देखा हो. छोटी स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप बनाते हैं, तो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं उसको. लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा छोटा चीज, छोटा कुछ है, तो अब आंखों से काम नहीं चलेगा. लाइट से मतलब जो जो माइक्रोस्कोप इन जनरल जो जिसमें हम देखते हैं अपनी आंखों से, उसकी कुछ लिमिटेशंस है. यू कैंट मतलब कुछ भी नहीं देख सकते, कितना भी छोटा हो ऐसा देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता. कार्बन नैनो ट्यूब्स, लाइक यू कैन सी दैट स्ट्रक्चर बाय योर आईज. सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हैज अ लिमिटेशन. अब हम लोगों ने समझा है कि देखने का मतलब जो लाइट की वेवलेंथ है वही डिपेंड कर रही. फिर हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी कुछ वेवलेंथ होता है. जो डी ब्रॉगली वेव का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हर मैटर के साथ कुछ वेवलेंथ होता है. तो दैट कंसेप्ट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का बीम है, वो कुछ वेलोसिटी से उसको कुछ पोटेंशियल लगा के उसको मटेरियल पे गिराते हैं. देन दैट बीम हैज सम वेवलेंथ, और उस वेवलेंथ से हमको उस लेवल की काफी एटॉमिक लेवल पे छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कभी नेट पे सर्च करना, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सर्च करना. लाइक यू हैव हर्ड अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, यू मे हैव सीन इट, बट व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग. ट्राई टू गेट दैट आइडिया. जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है, मैटर वेव का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक बड़े से इंस्ट्रूमेंट में यूटिलाइज होता है. So the basic principle is same, basic idea is same, and then you have an tool which by which we can see things on atomic level. So transmission electron microscopy is a versatile technique to study particle size, shape, size distribution of particle from solution to dry origin. बस इसमें यह है कि कोई जिंदा चीज का नहीं कर सकते. यहाँ को एक इलेक्ट्रॉन बीम जब हिट करेगा, so first of all it need to have a vacuum. So if you have some live sample, like तुम सोचो कि जो लाइव साइंसेस के लोग हैं उनके जो सैंपल होते हैं, they have something different. तो for this you need more better technologies. So यहाँ पे तुम्हारा सैंपल थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो वैक्यूम में सपोर्ट कर पाए. The TEM is also useful in identification of crystal structure of crystalline material by electron reflection. The transmission electron microscope, a beam of electron is transmitted through the specimen to form an image, and the specimen is most often an ultra thin section, less than 1,100 nanometer thick suspension on a grid. तो ये सब चीजें मुझे इसका मौका मिला है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे डिफ्रैक्शन, and the such kind of instrument I have worked upon them. कुछ ने कुछ सैंपल एनालिसिस किया है, कभी अपना सैंपल किया है, कभी देखा है. So I got chance to see that kind of instruments, but जैसे हम लोग कंसेप्ट को समझ रहे हैं, बट इन फ्यूचर आई एम श्योर दैट तुम लोग भी कभी कुछ ऐसा एक्सप्लोर करोगे, कभी न कभी कुछ विजिट करोगे, then you will look things in that level. So these are sophisticated instrument. उसके लिए बड़ा उसका लैब का भी सिस्टम अलग तरह का होता है. But these are the tools which help us in making such structures का characterization. कोई भी सैंपल characterization के लिए हम लोग इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं. ये पूरा माइक्रोस्कोप उसमें क्या होता है, कैसे हो रहा है, सब बता रहा है. हालांकि ये सब हमारे सिलेबस में इस तरह से नहीं है, तो इतना कुछ डिटेल में हमको जानने का जरूरत नहीं. बट इफ somebody is curious,
somebody want to know कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो समझ में आता है, लेंस लगा के मैग्नीफाई कर दे रहे हैं, इसमें कैसे होता है, तो इसके लेंसेज क्या होते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ELMG मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, पोस्ट स्पेसिमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम है, लाइट तो है नहीं, तो इसके लेंस अलग तरह के लेंस होते हैं, इनको हम लोग ये देखो कंडेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस क्या है, कैसे वो बीम को ऐसे करते हैं, तो दिस कुड बी इफ समबडी इज इंटरेस्टेड तो वो उसको देखने की कोशिश कर सकते हैं, बट अदरवाइज फॉर दिस कोर्स यू डोंट नीड टू गो, यू नीड टू लर्न दिस, इस पे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। इसमें पूरा समझाया गया है क्या क्या है। अब मैं पूरा स्लाइड ये तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा। दिस इज हाउ यू सी 50 नैनोमीटर, ये इसका स्केल है, इतना बड़ा लाइन is equal to 50 nanometer, and you see this is how you see structures. This is like कार्बन नैनो ट्यूब टाइप की हैं, ऐसे हमको वहां पे ट्यूब्स दिखती हैं, ये कुछ नैनो पार्टिकल्स। दिस इज हाउ यू सी स्ट्रक्चर। जब हम कुछ बनाते हैं तो बने हैं कि नहीं, कैसे बने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर दिस वी नीड टू हैव TEM, दिस इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और कुछ जब सरफेस के बारे में देखना होता है तो हम उसको बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके सरफेस की पूरा स्ट्रक्चर बताता है, सरफेस पे क्या है कैसे है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें भी कुछ कुछ देखते हैं। तो ये कैसे इसका एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये सब हमारे सिलेबस में इस तरह से नहीं है, so we don't need to go into that detail, but you see these pictures are so beautiful। ये सब देखो स्ट्रक्चर, ये 500 नैनोमीटर का स्केल है। यहाँ पे जब जो ये CM TM ये सब इमेजेस होती हैं उसमें ये सब लिखा रहता है, जैसे देखो कि क्या पोटेंशियल यूज किया गया है, स्केल क्या है, ये सब पैरामीटर्स। बट सी दीज पिक्चर्स, बट यू कैन सी ऐसे नैनोमीटर रेंज में हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। To look at this, you have to have any special instruments. So whenever you get chance, sometime visit these such labs जहाँ पे इस तरह के होते हैं, तो तुम उसको लाइव देख पाओगे। एंड ऑल्सो इंटरनेट पे भी काफी कुछ इसके बारे में सर्च कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो ऑल दीज फील्ड्स क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हम करेक्टराइज करते हैं अलग अलग तरह के मटेरियल्स को, ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं